ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है? क्या सबसे पहले बच्चे की ज़हनी हालत को बेहतर किया जाता है? क्योंकि इस एज में इतना बड़ा वाक़या हो जाना वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे की मुतासिर हो जाती है ना, और वो ऐसा ट्रॉमा होता है कि बच्चे के लिए उससे निकलना, अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करना, सोसाइटी में दोबारा, तो हॉस्पिटल से घर तक उसको नॉर्मल हालत में लेके आना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल सही कहा है ना आपने। और ये एक कह लें कि लंबा सफ़र है और इसमें बहुत सारे लोग जब तक हाथ पकड़ के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नहीं चलते तो ये अचीव करना टारगेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें यही है कि जैसे मैंने पहले अभी शेयर किया कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो फिज़िकल उसकी कंडीशन है, जैसे कई दफ़ा होता है कि ट्रॉमा इतना ज़्यादा है फिज़िकल कि बच्चा शॉक में है या बच्चा या बच्ची ब्लीड इतना किया हुआ है या फ्रैक्चर्स हैं, मल्टीपल वूंड्स हैं कि जिनकी स्टिचिंग होनी है, या कई दफ़ा इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया हुआ है कि हेड इंजरी का एलिमेंट है। सो जितनी रेलेवेंट स्पेशलिटीज़ हैं, चाहे वो सर्जरी है, मेडिसिन है, न्यूरो सर्जरी है, न्यूरोलॉजिस्ट है, डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स वाले हैं, उन सबको कॉल किया जाता है, उनको बुलवाया जाता है। और हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक साइकेट्री डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट पाए जाते हैं और जिनका स्पेशल इसके लिए ट्रेनिंग भी जो है ना वो है। तो लिहाजा उनकी इंटरेक्शन भी जैसे ही बच्चा इस काबिल होता है कि वो अपने हवासों में हो, थोड़ा बात समझना शुरू कर सके, शौक़ से बाहर आ जाए, तो हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। फिर उनके साथ इंटरेक्शंस, काउंसलिंग सेशंस और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उस ट्रॉमा को डील करने के लिए प्लान जो फिर साइकोलॉजिस्ट का है वो फिर उस तरह से चलता है। ये एक मुश्किल काम होता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते। जो लोग नहीं आते, डॉक्टर तक नहीं रिपोर्ट करते, कितनी बड़ी ज़्यादती करते हैं, बच्चे या बच्ची की ज़िंदगी किस बुरी तरह से वो मुतासर कर देते हैं। इज़्ज़त छुपाने में नहीं है, इज़्ज़त और इंसानियत बताने में है। मेरा ख़्याल है हमें इस कल्चर से बाहर आना होगा, क्योंकि जो विक्टिम ब्लेमिंग वाली चीज़ है ना, उसने लोगों को बहुत बैकफुट पे कर दिया है। और हम कई दफ़ा जो परपेट्रेटर है, यानी कि जो मुजरिम है, उसको भी बहुत ग्लैमराइज़ करके पेश कर देते हैं, और जो बेचारा सफ़रर है, विक्टिम है, उसको बहुत पीछे कर देते हैं और उसकी सफरिंग पीछे रह जाती है, या जस्टिस इतना डिले हो जाता है कि वो समटाइम्स पैचअप पे राज़ी हो जाते हैं। मैं फिर एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी ऑफ द लास्ट 25+ ईयर्स इन दिस फील्ड, कि अगर आज माँ ने मेरे सामने एडमिट कर भी लिया है और वो एग्री भी है कि वो केस करना चाहती है या वो इसके ऊपर एक्शन चाहती है, तो थोड़े दिन गुजरेंगे कि हमें पता लगता है कि वो माँ बाप आके हमारे साथ बहुत हम्बली कहते हैं कि मैडम हम इसको परसू नहीं करना चाहते, और हम उनको फिर काउंसल कर रहे होते हैं कि नहीं, आप अपनी बच्ची के लिए जस्टिस लें, आप बच्ची को राइट दिलवाएं और इसकी सेफ्टी फ्यूचर के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी माशरे को कि इसमें कोई कमाल नहीं है छुपाने में, बेशक, और इज़्ज़त इसमें नहीं है कि हम मुजरिम को सपोर्ट करें। इखलाकियात और इज़्ज़त और मज़हब के लिहाज से भी देखें तो असल इसमें है कि आप विक्टिम को सपोर्ट करें। नो डाउट, आप ये समझें कि आज अगर आपकी बच्ची के साथ खुदा न खास्ता वाक़या, कल कोई और भी मुतासिर हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों से पर्दा उठाना ज़रूरी है। जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ पैमाने बना दिए गए हैं। शादी हुई है तो ये चीज़ होना लाजमी है, ये चीज़ होना लाजमी है, अदरवाइज़ तो बच्ची ठीक नहीं है। अब जिस बच्ची के साथ कोई रेप का ऐसा वाक़या हो गया, वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर चुकी है, उसके लिए अब आने वाली ज़िंदगी क्या हमेशा चैलेंज और क्वेश्चन मार्क रहेगी, या उसको सारी ज़िंदगी इसी ताने के साथ गुजारनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन कर रही हूँ। आई अप्रिशिएट दिस कि इसका फ़ायदा अगर आम आवाम को, वर्जिनिटी या बाकरापन जिसको उर्दू में कहा जाता है, एक रिलेटिव टर्म है। हम हर जो यंग गर्ल, कोई भी लड़की, खातून जो शादीशुदा नहीं है लेकिन उसके साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं भी हुआ, तो भी जो एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा, अगर पहली रात में, एक बहुत आम बात करूं पब्लिक के लिए, कि ये साइन नज़र आएंगी, अलामात, या सुबह उठ के एक दौर था कि गांव देहात में बाकायदा से इस चीज़ को किसी तरीके से इंश्योर किया जाता था, बेडिंग चेक हो रही है और इस तरह की चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है वो बच्चियां कि जो लाइफ में बहुत एक्टिव हैं,
जैसे कि हमारी एथलीट्स हैं, तो उनमें ये जो जिसको हाइमेन कहे जाते हैं या पर्दा बकारत कहा जाता है, तो हाइमेन मेम्ब्रेन, तो वो उनमें ड्यूरिंग दीज ऑल एथलेटिक्स एंड एक्टिव लाइफ साइकिल, कोई राइडिंग कर रही है बच्ची, कोई स्विमिंग कर रही है बहुत फास्ट, कोई एथलीट, तो उनका भी ये ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा इसका इससे कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम यही सिर्फ माशरे में एक जो रुझान परवान चढ़ा दें कि गैर शादीशुदा का ये क्राइटेरिया है, तो हम अगर मज़हब की तरफ देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर शादीशुदा थे, 25 साल के नौजवान थे, और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 40 साल की खातून थी और पहले से शादीशुदा थी, बेवगी की ज़िंदगी गुजारी। तो लिहाजा हमें, मेरा ख्याल है माशरे का जो ये एक माइंड सेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगी बहुत पढ़े लिखे लोग भी अभी तक इस सोच में कर रही हूँ आपसे, बिल्कुल इस सोच में हैं, तो हम इसको मेरे ख्याल से इसको ब्रेक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल, इसके लिए अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू फ्रॉम मीडिया साइड कि मीडिया को इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए। हम भी अपने लेवल पे इस चीज़ को अब उठाते हैं, लेकिन आई थिंक माशरे को इस पहलू को दिखाना चाहिए है कि जो जेंडर फीमेल है, खातून हम कहते हैं, लड़की औरत, उसको सिर्फ एक ही पहलू से ना देखें, मतलब वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी एग्जिस्ट करती है, उसकी एक सोच है, एक समझ है, एक किरदार है, और अगर वो माशरे की एक फ़ाल शहरी है, पढ़ लिख के और कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी कर रही है, तो सिर्फ उसको शख्स के कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए। बेशक बेशक। मुतासिरा बच्ची को हस्पताल लेट लेकर आना, 3-4 महीने गुजार देना, क्या बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है? बिल्कुल। मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्पेशली एज अ सर्जन, अगर इस पहलू पे बात करूं, तो इमीडिएटली जब आप हमारे पास ले आते हैं, ये मैं वालिदैन या वो लोग कि जिनके अल्लाह ना करे फैमिली में कोई इस तरह का इंसिडेंस हो सकता है या हम देख रहे हैं कि होते रहते हैं, तो इमीडिएट रिपोर्टिंग और ट्रीटमेंट सीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त जो अल्लाह ताला ने टिश्यूज़ बनाए हुए हैं, उनको उठा के, जैसे मैंने बात की कि रिकन्स्ट्रक्ट करना एस्थेटिकली, फंक्शनली इज़ चैलेंजिंग बट रिलेटिवली ईजियर रादर अगर जब आप हमारे पास महीने या 4 महीने के बाद लेके आते हैं और वो जो नुकसान है वो वहीं पे उर्फ़े आम में कि पक्का हो गया, और उसको वहाँ से उठा के टिश्यू को नॉर्मल जगह पे लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो लिहाजा रिज़ल्ट्स, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें कि वो बच्ची फंक्शनली और फिज़िकल अपीयरेंस में एस्थेटिकली कितना बेहतर बन सकती है, ट्रीट हो सकती है, तो इमीडिएटली द रिज़ल्ट्स आर मच मोर प्रॉमिसिंग रादर दैन द लेट। तो उसी टाइम पे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।